हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। 25 जनवरी गुरुवार के दिन है पौष पूर्णिमा, जिसे मोक्षदायिनी पौष पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, आराधना, स्नान, ध्यान, दान, हर चीज़ का अपना महत्व है। इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। इस बार पौष पूर्णिमा का व्रत 25 जनवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन का जो महत्व है और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये गुरुवार के दिन है। इसके साथ ही इस बार पौष पूर्णिमा का ये जो व्रत है कई बहुत ही शुभ योग और संयोगों में पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के बारे में और इस दिन बनने वाले शुभ संयोगों के बारे में। इस दिन पूजा पाठ और आराधना का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। इस दिन आपको सूर्य देव की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और उनके निमित्त मंत्रों का जप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि पूर्णिमा तिथि के जो स्वामी देवता हैं वो हैं चंद्रमा, तो इस दिन संध्या के समय आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए और उनके मंत्रों का जप भी ज़रूर से करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और आराधना का विधान है, उनके अनुष्ठान करने का विधान है। तो इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करनी चाहिए और इसके साथ ही आप श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं जिनमें इन पूजा पाठ, अनुष्ठान, स्नान, ध्यान का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इस दिन बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग। इसके साथ ही अमृत योग भी बन रहा है इस दिन पौष पूर्णिमा के दिन और इसके साथ ही बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण गुरु पुष्य नक्षत्र योग भी इसी दिन बन रहा है। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, जिनका जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। एक तो पौष की पूर्णिमा और दूसरी आपको इस दिन मिल रहा है गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दिन आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं, चाहे सोना चांदी खरीदना हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर आप किसी फ्लैट की या प्रॉपर्टी की बुकिंग करते हैं। इसके साथ ही इस दिन में गुरु पुष्य नक्षत्र योग में आप कोई अपना नया काम, नया कार्य, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे छोटा ही इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके जो फल हैं वो आपको कई गुना, उसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र योग के दिन आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, कोई नया काम भी शुरू नहीं करना है हमें, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस दिन श्री सूक्त का पाठ ज़रूर से करें, जिससे आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र योग की अगर हम बात करें तो इस दिन जब आप स्नान और दान की बात करते हैं, वहीं पौष पूर्णिमा और गुरु पुष्य नक्षत्र का ये जो शुभ योग है इसमें स्नान और दान का भी अपना ही महत्व है। तो इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान ज़रूर करना चाहिए और इसके साथ ही दान भी आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। आप ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप द्रव्य दान करें, मुद्रा दान करें यानी कि पैसे दान में दें या फिर अन्न का दान करें। लेकिन इस दिन अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इस दिन दान ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी पुण्य फलों की बढ़ोतरी हो सके और आपके जीवन के जो कष्ट है, जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी हैं, वो भी आपकी कम ज़रूर होती हैं। तो 25 जनवरी गुरुवार के दिन इस तिथि को नोट कर लीजिए, है पौष की पूर्णिमा और विशेष गुरु पुष्य नक्षत्र योग। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के इस दिन को और भी शुभ बनाती हैं और इस तिथि को और भी आपके जीवन में और सुख और समृद्धि वाला बनाती हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।